मेंबर्स। अब देखो बिहार इलेक्शंस की वजह से मार्केट में बहुत अच्छी तेजी होती हुई दिखाई दी। एंड देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर की न्यूज क्या है, जो निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था वो क्या सेटअप था, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो अंत तक दिखेगा। आपकी क्वेरीज में ज्यादातर यहीं पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात देखो, मेरी स्ट्रेटजी डेफिनेटली आज वर्क करते हुए नहीं दिखाई दी, जो मैंने हेजिंग वाली बताई थी, ठीक है, कि लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना चाहिए। उसका रीजन ये था कि डाउ जोन्स यस्टरडे 800 पॉइंट गिरा था, ठीक है। तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट था, इसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट गिरा था। अगर इवन बीजेपी को या एनडीए को यहाँ पे 120 सीट आती, 130 आती ना, तो भी मार्केट यहाँ से क्लियर कट 25,600 25,700 के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता था, ठीक है, और तगड़े प्रॉफिट्स होते। बट हुआ क्या कि ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव निकला और इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव निकला। तो दोनों रिवर्स हो गए, ठीक है। और इवन मैंने जो लॉन्ग शेड्यूल बनाया था उसमें मॉर्निंग में प्रॉफिट था। अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में प्रॉफिट था, ठीक है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉर्निंग में काफी तक डीप मारने की कोशिश भी की थी यहां पे निफ्टी ने, ठीक है, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। ओके, तो लॉन्ग शेड्यूल में ये एक बहुत बड़ी तकलीफ आती हुई दिखाई दी, वरना मार्केट में बहुत तगड़े प्रॉफिट्स थे। बट एनीवे, सो देखो मार्केट में कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। कभी कभी प्रॉफिट्स होते, कभी नहीं होते, ठीक है। आप पूछो सर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन देखो मैं वापस बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। सिल्वर में मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बना के, मैंने जो आपको बताया था कि मैंने 2-3 लाख का प्रॉफिट किया था, ठीक है। तो वो एक दिन में जो मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया था, उसका रीजन ये इस टाइप की स्ट्रेटेजी ही होती है, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। आप पूछो सर नहीं हुआ, नहीं हुआ, भाई जब हो गया हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की थी उस दिन। बात समझ में आ रही है? तो अगर हो जाता तो भाई आप लोग मेरे मतलब बोलते कि जय श्री राम भगवान है। ओके, सो पॉइंट समझने की कोशिश करो। मैं अगर कुछ शेयर करता हूं तो आपको आपको लेना नहीं लेना आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इंटरेस्टेड है ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, बट एनीवे चलिए पॉइंट पे आ जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप ऐसी कुछ चीजें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं जब भी प्रॉफिट करूंगा तगड़े वाले, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। देखो मैं चाहता हूं आप लोग सीखे, ठीक है, फ्यूचर में शायद आप लोगों के काम आ जाए, ठीक है। उसमें रिस्क निफ्टी में छोटी थी, लेकिन प्रॉफिट्स बड़े होने के चांसेस थे, मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। चलिए, ओके, सो निफ्टी में आज काफी अच्छा मूव है। और आप पूछे सर क्या ये मोमेंटम पॉजिटिव है? आंसर इज यस, ठीक है। निफ्टी का मूव डेफिनेटली पॉजिटिव है। एंड जिस तरह से क्लोजिंग दी है, आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स अभी भी 300 पॉइंट नीचे हैं, बट चांसेस है कि मार्केट ज्यादा पीटेगा नहीं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह के ऊपर आने की चांसेस रहते हैं। हाँ, शर्तें ये कि भाई डाउ जोन्स में जो फॉल आया बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर नहीं आना चाहिए। मान लो कि भाई डाउ जोन्स 47,000 तक जाए, ठीक है। अगर उससे और नीचे जाता है तो फिर पैनिक हमारा मार्केट में भी आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी जो फॉल आ रहा है उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाहर आएगा तो प्रॉब्लम हमारे मार्केट में होगी, ठीक है। आज भी एफआई की सेलिंग है, थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली आप दिखाई दे सकते हैं। ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारा पूरा आईटी इंडेक्स आज नेगेटिव था। और मार्केट के फॉल के वजह देखो, यूएस मार्केट फॉल क्यों किया था, उसका रीजन एक ही था कि इंटरेस्ट रेट जो है वहां पे माना जा रहा है कि रेट कट नहीं होंगे और शायद डिले भी हो सकते हैं। इवन माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है, बिकॉज वहां पे लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक था। लॉकडाउन यानी कि जो इकोनॉमी लॉकडाउन ठीक टाइप की उनकी, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, तो वो बहुत बड़ा था, इसकी वजह से इंपैक्ट हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट में आपको फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। ओके, सबसे पहली बात पीना लैब्स। एंड देखो ध्यान से सुनो, आप पूछे सर ऐसे मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? मैं ध्यान से सुनो बताने वाला हूं, मैं टाइम पास नहीं करता वीडियोस में। आपको ऐसे स्टॉक देखने चाहिए जो मतलब मार्केट मार्केट कुछ नहीं देखते, वो अपनी तेजी से में रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आज भी आनंद राठी, ठीक है, आनंद राठी को देखो आज भी कहां गया, जस्ट अ सेकेंड, आनंद राठी ये वाला आज भी 9% ऊपर है। ये रोज ऊपर जा रहा है, ठीक है, रोज ऊपर जा रहा है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आपको अभी देखना चाहिए, बट ये जो सेक्टर है ना उसको जरूर रडार पे रखो। लाइक आज मान लो कि ग्रो आप देखोगे, ग्रो वापस रिकवर किया 150 को, आज वापस ग्रो टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। इट्स क्लियर कट पॉजिटिव साइन। सो अगर ये मेंटेन करता है 150 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो वापस ग्रो में कुछ हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? तो स्ट्रेटजीज बनाए रखो, ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाए रखो। इसके अलावा एक और चीज है जो बताना चाहूंगा। देखो यहां पे आज एक ट्रेल में न्यूज आई ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर में। अब देखो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर रिसेंटली काफी तगड़ा क्रैश हुआ था, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, इसने करीब करीब 30% ये फ्रॉम द लोअर टॉप से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है।
अब रीजन क्या था, तो कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इनको इनको एलिगेशंस लगाए थे और यहाँ पे इनको रिमूव कर दिया था, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने क्लैरिटी दी, मैंने वो क्लैरिटी यहाँ पे मैसेज की आप लोगों को, ठीक है, और वो क्लैरिटी के बाद आज अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो ऐसी एंट्रीज आपको चेक करनी चाहिए कि भाई क्या न्यूज आ रही है, कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो मान लो कि भाई ये 30% क्रैश हुआ था वर्ल्ड बैंक की वजह से, अब वर्ल्ड बैंक ने क्लैरिटी दी तो वापस 30% तो रिकवर होना चाहिए, ठीक है। सो ये अब यहां से रिकवर करने की कोशिश करेगा। सो फॉलिंग मार्केट में ऐसी न्यूज को फोकस करो, क्योंकि ये कंपनी का टर्न अराउंड करती है, ठीक है, और उसी की वजह से बड़े बड़े मूव्स आते हैं, टेम्पररी नहीं, बड़े मूव्स आते हैं, ठीक है। कुछ न्यूज ऐसी होती है जिसमें बड़े मूव्स आते हैं, परमानेंट न्यूज आते हैं, बात समझ में आई? तो ऐसी न्यूज को भी रडार पे रखने की कोशिश जरूर करना। क्लियर? चलिए, आई होप ये सभी चीजें पसंद आ रही हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मुझे लगता है वापस ट्रांसफॉर्म रेक्टिफायर अपने लेवल पे आ सकते हैं जो पहले का लेवल था, जहां से क्रैश हुआ था अराउंड 400 450 वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी तो काफी नीचे है, ठीक है। ओके, और आप पूछना मत कि सर सर्किट में एंट्री नहीं हो सकती। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने छोटा क्वांटिटी यहाँ पे आज एंट्री करने की कोशिश की थी, मेरा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट एग्जीक्यूट तो हुआ था आज, ठीक है। ओके, लेकिन देखो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते ना, ठीक है, हर चीज़ रिस्की होती है। आप जैसे कि देखोगे भाई, मैंने स्ट्रेडल बताया था तो किसी ने मुझे बोला कि सर स्ट्रेडल तो वर्क नहीं किया, ऐसी चीज़ें शेयर ना करो, ठीक है। तो भाई हर चीज़ नहीं कर सकते, मैं सिर्फ ऐसा हो तो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, जब प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, एनीवे, सो ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो पिना लैब्स की बात करते हैं। सर लिस्टिंग गेन बहुत अच्छी हुई, क्या हो सकता है इसकी स्ट्रेटेजी? देखो, लिस्टिंग गेन अनुमान नहीं थे पॉजिटिव के, आप सभी लोग जानते हैं, ग्रे मार्केट पूरा टूट चुका था, ठीक है। लिस्टिंग गेन के बाद ऐसा लग रहा है किसी बड़े प्लेस ने एंट्री की, कौन किया कुछ पता नहीं है, किसी बड़े प्लेस ने एंट्री की है, ठीक है। अब पॉइंट ये आपको ध्यान में रखने की, अभी रडार पे नहीं रखना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि लिस्टिंग के बाद भले ऊपर गया था लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि लिस्टिंग पे अगर कोई स्टॉक भाग रहा है, ठीक है, आप बोले कि सर मैं एंट्री करूं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि भाई 12 बजे तक वो भागेगा, 12 बजे के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, पता भी नहीं चलेगा, आप स्टक हो जाओगे टॉप पे, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, विश्वास आप पूछ लेना, आपके ग्रुप के अंदर पूछ लेना, ठीक है। हमारे जो वीडियो देखते हैं उसमें से भी 5 में से 2 लोग किया होगा डेफिनेटली एंट्री, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है, तो ऐसी ऐसे एंट्री करोगे तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एंट्री करना है तो किस में करना है, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिए। हालांकि कंपनी माना जा रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, बट अभी भी इनका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। ओके, ग्रो की बात करने जाए, ग्रो आज बहुत तगड़ा मोमेंटम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रह सकता है। कल प्रॉफिट बुकिंग आई थी लेकिन आज पूरा का पूरा रिकवर किया, विच सेज के ग्रो ग्रो में अभी भी कुछ बचा है, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल, देखो मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया था, अब मैं वापस एंट्री करूंगा तो फंसने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा कि जब तक ये 154 के ऊपर मोमेंटम करता है और सस्टेन करता है, उसके बाद में देखूंगा, और वो भी कम क्वांटिटी में, ठीक है। जहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा हो वहां पे क्वांटिटी ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस जहां पे कम हो वहां पे मिड क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में, एक छोटे एसएल के साथ में ट्रीट करता हूं, ठीक है। और ये भागने का क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, क्योंकि पूरा सेक्टर पॉजिटिव है, बिकॉज कि भाई ये जो सेक्टर है उसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा है इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, बट वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच है, ठीक है, तो पता नहीं कब प्रॉफिट बुकिंग करे, सो नो आइडिया, मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा ज्यादातर 150 तक के मुझे दिखाई दे रहे थे तो मैंने बता दिया, ठीक है। बट अब कहना बहुत मुश्किल है, तो आप ये समझो कि जहां तक जाएंगे उसको जाने दो, ठीक है। कहना बहुत मुश्किल है कि कहां तक जाएगा, ठीक है। आप ये समझो जब अगर 154 के ऊपर सस्टेन करेगा तो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सेगिलिटी, अब यहां पे ध्यान से सुनो। देखो, कल आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने पैनिक किया होगा, मैंने भी शायद थोड़ा किया था, क्योंकि मैंने बीच में एज अ डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी क्वांटिटी एंटर की थी, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। मैंने 50 पे एवरेज भी किया था, ये भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब न्यूज आई थी कि भाई 8% डिस्काउंट पे ये आने वाला है ब्लॉक डील, ठीक है। मुझे भी थोड़ा डर लगा था, लेकिन मैं इतना जानता था कि अगर ब्लॉक डील आई तो बड़े प्लेयर कोई ना कोई होगा, ठीक है, कौन होगा पता नहीं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बड़े प्लेयर होंगे तो चांसेस है पॉजिटिव भागेगा, ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग में कोई पैनिक नहीं किया, मैंने देखा गैप गैप डाउन ओपन हुआ 4%, उसके बाद पूरा का पूरा रिकवर कर गया, 10% टोटल भागा फ्रॉम द लो, ठीक है। और क्लोजिंग 6% तक आती हुई दिखाई दी। ओके, अब पूछे सर ब्लॉक डील में किसने एंट्री की? यहां पे देखो, सेगिलिटी के अंदर आईसीसी प्रो, मॉर्गन स्टैनली, नॉर्गस बैंक ऑफ अकाउंट, इन लोगों ने बहुत तगड़ी एंट्री की। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फंड्स भी है, यूनिफाई कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके भी है, ठीक है। सो एक बंदे ने, प्रमोटर ने स्टेक सेल किया, बाकी ज्यादातर बंदों ने
स्टेक बाय किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी एंट्री होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, उसकी वजह से ये स्टॉक आपको भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो मैंने पहले ही बताया था, देखो कोई भी ब्लॉक डील आया है भाई, पागल गुस्सा मत करो। ठीक है, पैनिक करोगे, गुस्सा करोगे, कुछ नहीं हाथ में आने वाला। पहले देखो कि क्या ब्लॉक डील पॉजिटिव होती है। जनरली ब्लॉक डील पॉजिटिव होती है क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर आता है, अगर अच्छी कंपनी है तो। ठीक है, तो आप देखोगे अच्छी कंपनी थी, बड़ा प्लेयर आया और उसकी वजह से भागा। अब पूछे सर क्या ये पॉजिटिव अब हो चुका है? डेफिनेटली बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री है तो ये पॉजिटिव हम लोग अभी के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पैनिक है तो देखो मैंने थोड़ी पार्शियल क्वांटिटी निकाली, जो मैंने एवरेज की थी 50 पे। ठीक है, पार्शियल रहने दी है, देखते हैं यहाँ पे एज अ डिस्क्लेमर, ऊपर जाता है तो थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो चांसेस हो है कि वापस एक बार के लिए आ सकते हैं ऊपर थोड़ा बहुत, रेगुलेटरी 57 पे आ सकते हैं। ओके, वोडाफोन आइडिया 10 के ऊपर सस्टेन किया और आज 11 को टेस्ट करने की भी कोशिश की। देखो आप पूछे सर इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन यही है कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लॉस काफी हद तक कम होता हुआ दिखाई दिया। इवन माना जा रहा है कि इनका जो एजीआर का ड्यूज है वो शायद FY 26 एंड से पहले वो वेव किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 160 बिलियन यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव्स आते हुए दिखाई दिए। लेकिन देखो ये सब कुछ रूमर्स है कि भाई ऐसा होगा, होगा कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी रिलीफ आपको आती हुई दिखाई दी है। तो आप पूछे सर क्या अब ये पॉजिटिव हो गया? देखो वोडाफोन आइडिया कभी भी पॉजिटिव नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बंदा ऐसा है कि भाई लोअर लेवल पे भागता है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुक करता है। ये कितने सालों से यही चलता आ रहा है। ठीक है, तो आपको भी यही ध्यान में रखना है कि भाई टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब 11 का टॉप हो, 12 का टॉप हो, पता नहीं। ठीक है, बट टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, सो मूव कर रहा है, जाने दो जहां तक जा रहा है। अब ये ब्रेकआउट तो किया है, 10 पे सस्टेन करता है तो हो सकता है 17 तक भी जाए। ठीक है, ट्रेल करके चलो सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स रिजल्ट के बाद फॉल करता हुआ दिखाई दे। एक वार्निंग यहाँ पे आ रही है, ध्यान से सुनो। रिजल्ट्स बहुत खराब थे, 25-27% का प्रॉफिट डीप था एंड लिस्टिंग के लो के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। अगर लिस्टिंग का लो तोड़ता है जो है 1580, तो फिर ये और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। हो सकता है 1200 1100 तक जाता हुआ दिखाई दे। सो बी केयरफुल। ठीक है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स वालों बी केयरफुल, सपोर्ट को मेंटेन रख के चलो। ओके, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफाइड ट्रेल। देखो इसमें हुआ क्या था, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर ने, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि आप ये प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ इरेगुलरिटीज मिलती हुई उनको दिखाई दी थी। ठीक है, ये इसकी वजह से स्टॉक सीधा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर इसके बाद बोले तो यहाँ पे फिर बाद में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दी कि वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई हम आपको क्लीन चिट दे रहे हैं, आपको इश्यूज नहीं है, आप ऐसा हो तो हमको जस्टिफिकेशन 2-3 महीने में दे सकते हैं। बट इन शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा यहाँ पे ये जो केस था उसमें से उनको बाकात करता हुआ दिखाई दिया, रिमूव करता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, कि अब ये लोग बीट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी वजह से वापस आपको भागता हुआ दिखाई दिया, मूव करता हुआ दिखाई दिया ट्रेल। ठीक है, सो ट्रेल के लिए पॉजिटिव न्यूज है और कंपनी बहुत स्ट्रांग है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर कंपनी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो पिटा है वो टेम्पररी फॉल है। ठीक है, यहाँ पे 300 पे टेम्पर फॉल है। अगर अगर वर्ल्ड बैंक के वापस कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती, हालांकि उनकी ऑफिशियल क्लैरिटी है, उनका बीन सर्कुलर मैंने पढ़ा है। ठीक है, ऑफिशियल क्लैरिटी है, तो चांसेस है कि वापस एक बार के लिए 400 या 400 के ऊपर आने की कोशिश कर सकता है ट्रेल। ठीक है, सो बी रिलैक्स। ओके, जिनके पास है बी रिलैक्स। ओके, ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप पूछे सर अभी कोई रडा पे रखना चाहिए कि नहीं ऐसे मार्केट में? देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो ट्रेड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मार्केट खराब है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो CDSL जैसी कंपनी है, बट ट्रेडिंग के लिए ग्रो दिखा जा सकता है अगर करना है तो। बाकी ट्रेल भी देखा जा सकता है, और सेगलिटी को आई थिंक लाइफाई को ब्रेक करे उसके बाद देखा जा सकता है, अगर है तो ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं और चांसेस है कि मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। शर्त ये कि 47,000 के नीचे डाउ जोन्स क्लोजिंग ना दे। ओके, और हाँ, मैं बहुत जल्द एक शॉर्ट सीरीज ला रहा हूँ जहां पे आपको टेक्निकल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कल से वो वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर पसंद है तो ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा ताकि आप लोग सीखे मार्केट को कैसे समझना है। ठीक है, बहुत काम आएगी, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।